ये ट्रिक आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी, जो मैं आपको बताऊंगा ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरा खुद का ज्ञान है, ठीक है। 5G ट्रिक मिनटों का काम सेकंडों में कर। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 7.2 के 16 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, प्रश्न नंबर 11 से 26 तक, और सभी प्रश्नों को 5G ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ये ट्रिक आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी। इससे पहले मेरे प्यारे दोस्त हम प्रश्नावली 7.2 के 10 प्रश्न हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने सभी प्रश्नों को 5G ट्रिक की सहायता से हल किया है, और इन सभी प्रश्नों को भी 5G ट्रिक की सहायता से हल करेंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। 5G ट्रिक यानी मिनटों का काम सेकंडों में करती है। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 11वां प्रश्न, तो सबसे पहले 11वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जितने भी फलन दिए हुए हैं प्रत्येक फलन का समाकलन, ठीक है, करना है। देखेंगे फलन में क्या चर राशि है उसी के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले इस फंक्शन यानी फलन को नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, ये हम कहें दिया गया फलन, बात एक ही है, दिया है। तो नोट करेंगे इस फलन को। समाकलन का सिंबल x अपान में रूट के अंदर x + 4 और बाहर मेरा dx। ओके, सबसे पहले इसको हम i के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन का सिंबल x अपान में रूट के अंदर x + 4 और बाहर मेरा dx। अब मेरे प्यारे दोस्त हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है, ठीक है। तो इस समाकलन में ऐसी कोई भी चर राशि नहीं है जिसका अपकलन उपस्थित है। अगर अपकलन उपस्थित ना हो तो हम बनाते हैं, ठीक है। अगर फिर भी ना बने तो हम सूत्र की सहायता से समाकलन करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे, उसके बाद ही इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। i बराबर समाकलन का सिंबल, अब हंस में हम ये बनाएंगे x + 4, जो रूट के अंदर लिखा हुआ है x + 4 ये बनाएंगे हम ऊपर हंस में, ठीक है। तो x है किसकी कमी है, +4 की, तो हम ऊपर +4 जोड़ेंगे और 4 घटाएंगे। क्लियर। तो x + 4 हम ऊपर जोड़ेंगे और घटाएंगे, प्लस का माइनस का कट जाएगा तो x बचेगा केवल, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इसे नोट करेंगे x + 4 बाहर मेरा dx। क्लियर। ऊपर हंस में दो पद हैं, प्रत्येक पद के बट्टे में ये लिखेंगे जो हर में लिखा हुआ है। i बराबर समाकलन का सिंबल x + 4, इसे नोट करेंगे x + 4। ओके, माइनस है तो माइनस 4 बट्टे, इसे नोट करेंगे ओके। सबसे पहले हम सरल कर लेते हैं, उसके बाद ही इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। i बराबर समाकलन का सिंबल, अब इसको हम दो जगह रूट के अंदर गुणा में लिख सकते हैं। ओके, तो इसको हम दो जगह दो स्थानों पर गुणा में रूट के अंदर लिख सकते हैं, बट्टे, इसे नोट करेंगे x + 4। हम ब्रैकेट लगाए या ना लगाएं इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। माइनस हो तो माइनस, क्लियर। एक रूट से एक रूट कटेगा, तो मेरा ये बचा एक रूट, -4 बट्टे x रूट के अंदर, ठीक है, x + 4। क्लियर। अब यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन होगा। तो प्रत्येक पद को अलग अलग कर लेते हैं यानी सेपरेट कर लेते हैं। i बराबर समाकलन का सिंबल इसे देंगे, dx देंगे, फिर इसे समाकलन का सिंबल और dx देंगे। तो इसे नोट करेंगे
माइनस है तो माइनस, ओके, इसे देंगे समाकलन का सिंबल और dx। क्लियर। अब हम समाकलन करेंगे, लेकिन समाकलन करने से पहले हम और सरल इसे कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 पूरे की पावर 1/2 यानी 1/2। 4 को हम बाहर निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 पूरे की घात 1/2 और बाहर मेरा dx। ओके, i बराबर समाकलन का सिंबल, इसे नोट करेंगे सेम टू सेम। इस घात को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात प्लस के माइनस में जाएगी। अब हम समाकलन करेंगे किसकी सहायता से? 5G ट्रिक की सहायता से। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। 5G ट्रिक, ये ट्रिक आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी जो मैं आपको बताऊंगा। ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरा खुद का ज्ञान है, ठीक है। 5G ट्रिक मिनटों का काम सेकंडों में कर दिया। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। मेरी 5G ट्रिक कहती है अगर आपको चर की पावर अचर घात मिल जाए, वो भी भिन्नात्मक घात, तो हम हंस में हर जोड़ते हैं। ओके, मिनटों का काम सेकंडों में होता है। ये ट्रिक आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलने वाली है। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। 5G ट्रिक क्या कहती है? अगर आपको चर की पावर अचर घात मिल जाए, वो भी भिन्नात्मक घात, तो हम हंस में हर जोड़ते हैं। ओके, x प्लस 4, तो यहां पर एक में हम 2 जोड़ेंगे तो मेरे को 3 मिलेगा, 3/2। अब इस घात को हम उल्टा कर देंगे और इधर लिखेंगे, ठीक है, 2/3। तो इस पद का समाकलन फाइनल हो गया, ठीक है भाई, इस पद का समाकलन हो गया। अब हम माइनस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस 4 गुणा। अब हम इस पद का समाकलन करेंगे, चर की पावर अचर घात है, वो भी भिन्नात्मक घात है, तो हम क्या करेंगे? हंस में हर जोड़ेंगे। तो माइनस का 1 और प्लस का 2 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा प्लस का, ठीक है। तो इसे नोट करेंगे, x प्लस 4 पूरे की पावर 1/2 यानी 1/2 प्लस समाकलन अचर c। तो मेरे प्यारे दोस्त, फाइनली इस पद का भी समाकलन हो गया है। क्लियर। तो इसको हम लिखेंगे i बराबर 2/3, ठीक है, x प्लस 4 पूरे की पावर 3/2 माइनस 4, इसे नोट करेंगे अच्छी तरह से, प्लस c। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम 12वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 12। तो सबसे पहले इस फलन को हम नोट कर लेते हैं। दिया है, समाकलन का सिंबल नोट करेंगे, और बाहर मेरा dx। फलन को अच्छी तरह से नोट कर लेना। ब्रैकेट के अंदर x की घात 3 माइनस 1 पूरे की पावर 1/3 यानी 1/3, और बाहर मेरा x की पावर में क्या है 5 यानी 5, और बाहर मेरा dx। क्लियर। अब सबसे पहले इसको हम i के बराबर मानेंगे, तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन का सिंबल, इसे नोट करेंगे, और बाहर मेरा dx। ओके, तो सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही इसका समाकलन करेंगे। दैट इंप्लाइज, इसे हम लिख सकते हैं i बराबर, इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे, ठीक है भाई। इस x की पावर 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 इंटू x की पावर 2, और बाहर मेरा dx। ओके, अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। जिस चर राशि का अपकलन उपस्थित होगा उसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस चर राशि का, ठीक है, अपकलन उपस्थित है, ये वाला
अपकलन उपस्थित है तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना, इसे हम t के बराबर मान लेते हैं। अब हम अपकलन करेंगे, इधर x के सापेक्ष, इधर t के सापेक्ष। तो यहां पर चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, माइनस है तो माइनस। वन का करेंगे, वन है अचर राशि, अचर राशि का अपकलन 0, बाहर मेरा dx बराबर dt। क्लियर, 3x स्क्वायर इंटू dx बराबर dt। अब यहां पर ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो यहां पर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ओके, dt अपान 3, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे dt अपान 3 क्योंकि इसकी शकल इससे मिल रही है, और इसके स्थान पर हम t रखेंगे क्योंकि इसको मैंने t माना। अब यहां पर बात आती है कि x की घात 3 के स्थान पर क्या रखेंगे, तो हम इस समीकरण की सहायता से x की घात 3 का मान निकालेंगे। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। एक को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में आएगा, ठीक है, इधर। क्लियर, तो इसको हम लिखेंगे i बराबर समाकलन का सिंबल, इसके स्थान पर मैंने t, ठीक है, माना है, इसको t माना तो t रखेंगे, और t की पावर 1/3। ओके, इंटू है तो इंटू, इसके स्थान पर इस समीकरण से मैंने निकाला है इसका मान x की घात 3 का, t प्लस 1। ओके, इंटू, अब इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर ये रखेंगे dt अपान 3। क्लियर, अब हम करेंगे समाकलन। सबसे पहले इसको सही से लिख लेते हैं, 1/3 को बाहर निकालेंगे, ओके। अब इसको हम अंदर ले जाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, प्रत्येक पद के साथ गुणा होगी। इसके साथ गुणा होगी, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब इसके साथ गुणा कराएंगे 1 के साथ, ठीक है, तो ये आएगा, और बाहर मेरा dt। क्लियर, तो यहां पर आधार समान है, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। मैंने कहा जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां पर t की पावर क्या है, 1, ठीक है, 1/3 में 1 जुड़ेगा तो मेरे को t की पावर कितनी मिलेगी, 3 एकम 3 1 4, 4/3 ये मिलेगी ना, प्लस मेरे प्यारे दोस्त 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो मेरे को ये मिलेगा, ठीक है, लासा लेंगे 3 आएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, 4/3, तो यही मेरे को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, 3 एकम 3 इसकी गुणा कराएंगे और ऊपर वाला जोड़ देंगे हंस वाला, 3 एकम 3 1 4। ओके, इसे नोट करेंगे। क्लियर, अब इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का t के सापेक्ष हम करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो प्रत्येक पद को अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट। तो इस पद को हम समाकलन का सिंबल और dt देंगे और 1/3 देंगे, 4/3 dt, प्लस है तो प्लस। अब यहां पर 1/3 देंगे, समाकलन का सिंबल देंगे और इसे नोट करेंगे, और dt। अब हम करेंगे समाकलन यानी इंटीग्रेशन करेंगे। तो i बराबर 1/3। तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। चर की पावर अचर घात है, वो भी भिन्नात्मक घात है, तो हम 5G ट्रिक की सहायता से समाकलन करेंगे। किसकी सहायता से, 5G ट्रिक की सहायता से। ये ट्रिक मेरी खुद की ट्रिक है, ये किताबी ज्ञान नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा। 5G ट्रिक कहती है मेरी कि हंस में हर जोड़ते हैं, ठीक है, हंस में हर जोड़ेंगे तो हम 4 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे को 7 मिलेगा। कितना, 7, तो 7/3 हर सेम टू सेम रहता है। अब इस घात को हम उल्टा कर देते हैं यानी उलट देते हैं, 3/7। ओके, प्लस है तो प्लस 1/3। अब मेरे प्यारे दोस्त चर की पावर अचर घात है, वो भी भिन्नात्मक घात है, तो हम 5G ट्रिक की सहायता से इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। चर की पावर अचर घात है, वो भी भिन्नात्मक घात, तो हम हंस में हर जोड़ेंगे तो 1 में 3 जोड़ेंगे, मेरे को 4 मिलेगा।
4/3। अब इस घात को हम उलट देंगे, उल्टा करेंगे, 3/4 प्लस समाकलन अचर सी या नियतांक, कुछ भी बोल सकते हैं। 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, i बराबर 1/7। अब हम t का मान रखेंगे, ठीक है, यह है t का मान, नोट करेंगे, पूरे की पावर 7/3 प्लस 1/4 बचा, t का मान रखेंगे, ये है पूरे की पावर 4/3 प्लस सी। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 13। अब हम प्रश्न नंबर 13 हल करेंगे। तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है समाकलन का सिंबल x की घात 2 यानी x² अपान में नोट करेंगे जो लिखा हुआ है 3x की घात 3 पूरे की पावर 3 और बाहर मेरा dx। फलन को अच्छी तरह से नोट कर लेना। ओके, अब इसको हम i के बराबर मानेंगे। तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन का सिंबल, इसे नोट करेंगे, अब मेरे प्यारे दोस्त हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है, डिफरेंशिएशन। तो इस चर राशि का अपकलन उपस्थित है ये, तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना, ओके, क्या लिखेंगे, माना 2 + 3x³ यानी x की घात 3 बराबर t के बराबर मान लेते हैं। अब इधर हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, इधर t के सापेक्ष अपकलन। तो 2 का करेंगे, 2 है अचर राशि अपकलन 0 प्लस, जब इस पद का करेंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, 3 है अचर राशि। अब यहाँ पर चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। तो 3 पहले आएगा, एक घात घटेगी, 2 घात बचेगी, ठीक है। बाहर मेरा dx बराबर dt, ठीक है। 3 3 9 x की घात 2 और बाहर मेरा dx बराबर dt। अब हम 9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा। ओके, अब इसके स्थान पर हम 1/9 dt रखेंगे और इसके स्थान पर हम t रखेंगे जो कि मैंने माना। तो लिखेंगे इसे i बराबर समाकलन का सिंबल, अब यहां पर x² × dx, इसकी शकल इससे मिल रही है या हम कहें इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर ये लिखेंगे यानी रखेंगे 1/9 और dt बट्टे, इसके स्थान पर t रखेंगे जो कि मैंने माना। ओके, 1/9 को बाहर निकालेंगे और इस घात को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि समाकलन हमेशा हंस का होता, हर का नहीं होता है, तो इसीलिए हम इस घात को ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो ये घात प्लस की माइनस में जाएगी। आई रिपीट, मैंने कहा समाकलन हमेशा हंस का होता है, हर का नहीं होता है। हर का होता है लेकिन सूत्रों का होता है जो कि पहले से ही फिक्स होते हैं। क्लियर। i बराबर 1/9। अब हम करेंगे समाकलन, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष करेंगे। तो चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में हम 1 जोड़ेंगे। ओके, तो -3 में हम 1 जोड़ेंगे और ये अचर घात नीचे लिखेंगे प्लस c। क्लियर। तो -2 t की पावर -2 प्लस c। i बराबर -1/9 दूनी 18। अब इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये माइनस की प्लस में आएगी। अब हम t का मान रखेंगे जो मैंने माना, ठीक है, t का मान रखेंगे, नोट करेंगे t का मान, पूरे की घात 2, ठीक है भाई, पूरे की घात 2 प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर। इसके बाद हम 14 प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है, प्रश्न नंबर 14 को।
प्रश्न नंबर 14। अब हम प्रश्न नंबर 14 को हल करेंगे। तो सबसे पहले इस फलन को i के बराबर मानेंगे, लेकिन i के बराबर मानने से पहले इस फलन को सबसे पहले नोट करेंगे। तो लिखेंगे दिया है, अब इस फंक्शन को हम i के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना। ओके, प्रश्न नंबर 14, i बराबर समाकलन का सिंबल 1/x इंटू ब्रैकेट में log x की पावर n और बाहर मेरा dx। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। ठीक है, जिस चर राशि का अपकलन उपस्थित होगा उसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको हम अच्छी तरह से लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाए, बेहतर तरह से। तो x को हम dx के बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, इसको मैंने इस रूप में लिख लिया। अब इस चर राशि का अपकलन उपस्थित है ये, तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने इसको इस रूप में लिखा है। ठीक है, माना log x बराबर t के बराबर मैंने इसको मान लिया। अब हम अपकलन करेंगे इधर x के सापेक्ष 1/x dx, चूंकि हम जानते हैं t/dx log x इक्वल 1/x, ये होता है अपकलन, है ना। तो इसका अपकलन करेंगे तो 1/x आएगा और dx बराबर dt। अब हम मान रखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे i बराबर समाकलन का सिंबल 1/, इसको मैंने क्या माना, log x को t, तो t की पावर n। ओके, अब इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम dt लिखेंगे यानी रखेंगे। क्लियर। अब यहां पर इसको हम ऊपर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि मजबूरी है मेरे प्यारे दोस्त, समाकलन हमेशा हंस का होता, हर का नहीं होता, इसीलिए मजबूरी है, इसको ऊपर ले जाएंगे इस घात को। तो ये घात प्लस की है माइनस में जाएगी, माइनस m। m क्या है, अचर, अचर राशि। t क्या है, चर राशि। ठीक है, m है अचर राशि, t चर राशि, तो t के सापेक्ष समाकलन करेंगे। ठीक है, तो चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात में हम एक जोड़ेंगे। अब ये अचर घात नीचे लिखेंगे प्लस c समाकलन अचर, या हम कहें समाकलन नियतांक i बराबर, इसको हम लिख सकते हैं t की पावर, एक को हम पहले लिखेंगे और m को बाद में। ठीक है, तो इसको मैंने इस रूप में लिख लिया। अब एक को पहले लिखेंगे, m को बाद में, प्लस c। ओके, अब हम t का मान रखेंगे, t का मान है log x पूरे की घात 1 - m बट्टे 1 - m प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम 15वां प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 15। अब हम प्रश्न नंबर 15 को हल करेंगे। तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते, तो लिखेंगे दिया है, तो नोट करेंगे समाकलन का सिंबल x अपान में 9 - 4x की घात 2 और बाहर मेरा dx। प्रश्न नंबर 15। ओके, तो सबसे पहले इस फलन को हम i के बराबर मान लेते, तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन का सिंबल। अब इस फलन को नोट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही इसका समाकलन करेंगे। तो डेट इंप्लाइज इसको हम लिख सकते हैं i बराबर 1/9 माइनस, ठीक है भाई, 4x की घात 2 गुणा x इंटू dx। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, x को मैंने dx के साथ में लिख लिया। क्लियर।
अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। जिस चर राशि का अपकलन उपस्थित होगा उसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो इस चर राशि का अपकलन उपस्थित है, ठीक है भाई, x इंटू डी एक्स, तो इसको हम किसी अन्य चर राशि के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना 9 माइनस 4x की घात 2 बराबर t के बराबर मान लेते हैं। अब इधर हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, इधर t के सापेक्ष, तो 9 है अचर राशि का अपकलन 0 माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस, इस पद का हम अपकलन करेंगे तो 4 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, ठीक है भाई, गुणा लगाएंगे, चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, और बाहर मेरा dx बराबर dt, क्लियर। तो 8 माइनस का 8x इंटू डी एक्स बराबर dt, माइनस 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा, क्लियर। अब इसको हम लिखेंगे I बराबर समाकलन का सिंबल 1 बट्टे, इसको मैंने t माना है तो t लिखेंगे, गुणा, अब इसकी शकल इससे मिल रही है x इंटू डी एक्स, तो इसके स्थान पर हम ये रखेंगे यानी लिखेंगे माइनस 1/8 dt, क्लियर। I बराबर, इसको हम बाहर निकालेंगे, ये है अचर राशि, माइनस 1/8 1/t dt, इसका हम समाकलन करेंगे सूत्र की सहायता से। एक सूत्र होता है जो कि मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि समाकलन का सिंबल 1/x dx इक्वल log मापांक x प्लस c, ठीक है, तो इसकी सहायता से इसका करेंगे हम समाकलन t के सापेक्ष, log मापांक में t प्लस c। अब हम t का मान रखेंगे जो मैंने माना, ठीक है, ये है t का मान, log t का मान रखेंगे 9 माइनस 4x की घात 2 प्लस c, यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद, ठीक है भाई, 16वें प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16, तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं। दिया e की पावर में 2x प्लस 3 और बाहर मेरा dx, तो सबसे पहले इसको हम i के बराबर मानेंगे तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन का सिंबल e की पावर 2x प्लस 3, ठीक है, और बाहर मेरा dx। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका समाकलन हम एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से करेंगे, तो सूत्र मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। यहां पर हम a ले लेते हैं, e की पावर ax अपान में a प्लस c, इस सूत्र की सहायता से हम समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। अगर मेरे प्यारे दोस्त e की पावर में आपको रैखिक फलन मिल जाए, रैखिक फलन, तो हम डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं। तो e की पावर में क्या है, रैखिक फलन है 2x प्लस 3, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रैखिक फलन, यानी ऐसा फलन जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम रैखिक फलन कहते हैं। अगर आपको e की पावर में रैखिक फलन मिल जाए तो हम डायरेक्ट समाकलन करते हैं इस सूत्र की सहायता से। तो हम समाकलन इसका करेंगे i बराबर, तो यहां पर e की पावर ax है, तो e की पावर ax है, अब इसे नोट करेंगे e की पावर में 2x प्लस 3, x का गुणांक नीचे आता है बट्टे में लिखते हैं, तो x का गुणांक 2 प्लस c, यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हो गया, आई होप समझ आया होगा, क्लियर। इसके बाद हम, ठीक है, 17वें प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17, तो सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे, लिखेंगे दिया समाकलन का सिंबल x अपान e की पावर में x स्क्वायर और बाहर मेरा dx। तो इस फलन को हम सबसे पहले i के बराबर मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन का सिंबल, इसे नोट करेंगे,
तो मेरे प्यारे दोस्त हम सबसे पहले देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। जिस चर राशि का अपकलन उपस्थित होगा उसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर का अपकलन उपस्थित है x इंटू डी एक्स, तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, इधर हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, ठीक है, और dt। तो इसको हम लिखेंगे क्लियर, i बराबर समाकलन का सिंबल x इंटू डी एक्स, ठीक है, यहां पर क्या है 2x इंटू डी एक्स, 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसको हम लिखेंगे डेट इंप्लाइज x इंटू डी एक्स बराबर 1/2 dt। तो यहां पर क्या है x इंटू डी एक्स, अब यहां पर क्या है x इंटू डी एक्स, तो इसकी शकल इससे मिल रही है या हम कहें इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे यानी रखेंगे। तो 1/2 dt बट्टे में e की पावर में क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बराबर मैंने माना t, तो t रखेंगे क्लियर। अब 1/2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, e की पावर t, e की पावर में क्या है t, ये प्लस की घात है ऊपर माइनस में जाएगी, क्यों जाएगी क्योंकि यहां पर प्लस की है पावर, ठीक है। क्लियर। अब हम करेंगे समाकलन, तो e की पावर में माइनस टी, अब t का गुणांक नीचे लिखेंगे तो t का गुणांक माइनस का 1 प्लस c, i बराबर -1/2, ठीक है भाई, a की पावर में है -t प्लस c, क्लियर। अब हम t का मान रखेंगे, t का मान यह है एक्स स्क्वायर। अब इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये घात माइनस के प्लस में आएगी, यही मेरा फाइनल आंसर है, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 18 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 18, तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे, लिखेंगे दिया है 18वां प्रश्न, e की पावर में tan इनवर्स x अपान में मेरा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाहर मेरा dx। सबसे पहले इसको हम i के बराबर मान लेते हैं तो लिखेंगे माना, नोट करेंगे इस फलन को, e की पावर tan इनवर्स x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाहर मेरा dx। अब मेरे प्यारे दोस्त हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। तो tan इनवर्स x का अपकलन उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना tan इनवर्स x इक्वल यानी बराबर t, इधर हम tan इनवर्स का अपकलन करेंगे तो क्या होता है tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx बराबर dt, क्लियर। अब इसको हम लिखेंगे i बराबर समाकलन का सिंबल, क्लियर। अब यहां पर इसकी शकल किससे मिल रही है, इससे, तो इसके स्थान पर हम रखेंगे, लिखेंगे dt, e की पावर tan इनवर्स x को मैंने t माना है तो e की पावर t, क्लियर। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो e की पावर t प्लस c, ओके। आई होप समझ आया होगा। अब हम रखेंगे मान किसका, t का, e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद ठीक है प्रश्न नंबर 19 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 19, तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं तो लिखेंगे दिया है, समाकलन का सिंबल e की पावर 2x माइनस 1 अपान में e की पावर 2x प्लस 1 और बाहर मेरा dx। तो सबसे पहले इस फलन को हम i के बराबर मानेंगे तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन का सिंबल, इसे नोट करेंगे e की पावर में 2x
बट्टे e की पावर में 2x प्लस 1 और बाहर मेरा dx। सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही इसका हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। तो डेट इंप्लाइज इसको हम लिख सकते हैं i बराबर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x और पूरे की पावर 2, ठीक है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं माइनस का 1। ओके, घातों की गुणा हो जाती है, अगर हम गुणा करेंगे तो मेरे को यही मिलेगा 2x। अब इसको हम लिख सकते हैं दो स्थानों पर e की पावर x इंटू e की पावर x, दो जगह लिख सकते हैं, और माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1। अब इसको हम दो स्थानों पर लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर x और प्लस का 1 और बाहर मेरा dx। ओके, i बराबर समाकलन का सिंबल, अब हम इन दोनों पदों से e की पावर x कॉमन लेंगे, तो जिस पद में e की पावर x कॉमन है उस पद से कॉमन लेंगे, और जिस पद में e की पावर x कॉमन नहीं है उसके बट्टे में चला जाएगा, ठीक है, e की पावर x। तो यहां पर e की पावर x ये निकाला तो एक बचा e की पावर x, माइनस है तो माइनस, इस पद में e की पावर x नहीं है, ठीक है, तो इसके बट्टे में आएगा, ठीक है। अब यहां से निकालेंगे, इन दोनों पदों से हम कॉमन लेंगे e की पावर x, तो जिस पद में e की पावर x है उससे कॉमन लेंगे, और जिस पद में e की पावर x नहीं है उसके बट्टे में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। i बराबर e की पावर x माइनस, इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये घात प्लस की है माइनस में जाएगी, ये प्लस की घात है ऊपर माइनस में जाएगी। क्लियर। अब हम देखेंगे कि समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। तो यहां पर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इस चर राशि का अपकलन उपस्थित है, तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t। अब हम अपकलन करेंगे, e की पावर x का अपकलन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का अपकलन e की पावर माइनस x। अब हम x का करेंगे, ठीक है, जब हम माइनस x का करेंगे तो माइनस को बाहर निकालेंगे, x का x के सापेक्ष अपकलन 1 और बाहर मेरा dx बराबर dt, ठीक है। तो यहां पर e की पावर x प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस x और बाहर मेरा dx बराबर dt। अब इसको हम लिखेंगे i बराबर समाकलन का सिंबल, अब यहां पर e की पावर x माइनस माइनस e की पावर माइनस x e की पावर माइनस x इंटू dx, ठीक है। तो इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे यानी रखेंगे dt बट्टे, इसको मैंने क्या माना है t, तो इसके स्थान पर t। अब हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे, तो i बराबर log मापांक t प्लस c समाकलन अचर, ठीक है। अब हम t का मान रखेंगे i बराबर log, ठीक है, मापांक t जो मैंने माना है ये मान रखेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। अब इसको हम और ज्यादा सरल करेंगे, अगर आप लोग पेपर में यहां तक छोड़ आते हो फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, अगर इससे ज्यादा हल करते हो आगे फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आपने यहां तक पेपर में छोड़ दिया। लेकिन फिर भी मैं सरल कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। log e की पावर x, इस घात को हम नीचे लाएंगे तो माइनस के प्लस में आएगी, log हम एलसीएम लेंगे यानी लासा लेंगे तो क्या आएगा e की पावर x, इसकी इससे गुणा होगी e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस 1। i बराबर log मॉडुलस यानी मापांक, इसको मैंने इस रूप में लिखा, सबसे पहले इसको मैंने इस रूप में लिखा फिर इसको इस रूप में लिखा, ठीक है। तो इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं e की पावर 2x प्लस 1 अपान में e की पावर x प्लस समाकलन अचर, यह हम कहें समाकलन नियतांक। तो मेरे प्यारे दोस्त यही मेरा फाइनल आंसर है, चाहे आप लोग यहां तक छोड़ आना, ठीक है, पेपर में चाहे यहां तक छोड़ के आना, उत्तर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, या ठीक है।
तो आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम 20 में प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20, तो सबसे पहले इस फंक्शन यानी फलन को नोट करेंगे तो लिखेंगे दिया है। प्रश्न नंबर 20, समाकलन का सिंबल e की पावर 2x माइनस e की पावर, ठीक है भाई, माइनस 2x अपान में ठीक है भाई। तो इस फलन को यानी फंक्शन को मैंने नोट कर लिया। क्लियर। इस फंक्शन को हम i के बराबर मानेंगे तो लिखेंगे माना, ठीक है। i बराबर समाकलन का सिंबल, इसको नोट करेंगे। और बाहर मेरा dx। अब मेरे प्यारे दोस्त हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है, डिफरेंशिएशन उपस्थित है यानी प्रेजेंट है, ठीक है। जिस चर राशि का अपकलन उपस्थित होगा उसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो इस चर राशि का अपकलन उपस्थित है, ये वाला, ये पूरा, तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। तो मानेंगे माना, ओके, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल यानी बराबर t। इधर हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे डिफरेंशिएशन, इधर t के सापेक्ष। तो e की पावर 2x का करेंगे तो e की पावर 2x। अब हम 2x का करेंगे, जब हम 2x का करेंगे तो 2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन यानी अपकलन 1 प्लस, जब हम करेंगे इस पद का अपकलन e की पावर माइनस 2x, तो e की पावर माइनस 2x, इसके बाद हम करेंगे माइनस 2x का, तो माइनस 2x बाहर निकालेंगे, ठीक है भाई। माइनस 2 को बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है। x का x के सापेक्ष अपकलन 1, बाहर मेरा dx बराबर dt। क्लियर। अब इसको हम लिखेंगे, इन दोनों पदों से हम 2 कॉमन लेंगे, 2 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस, ठीक है, e की पावर माइनस 2x और बाहर मेरा dx बराबर dt। ओके। अब 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, मैं इस 2 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये 2 है सटे और दूसरी ओर जाएगा बटे, यानी गुणा में है तो भाग में जाएगा। ओके। अब इसको हम लिखेंगे, तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर ये लिखेंगे यानी रखेंगे dt अपान 2 अपान में, इसको मैंने t माना तो t, ठीक है, t। अब हम 1/2 को बाहर निकालें क्योंकि अचर राशि है ना, 1 अपान t और बाहर मेरा dt। अब हम समाकलन करेंगे यानी इंटीग्रेशन करेंगे, या हम कहें इंटीग्रल्स। ओके, बात एक ही है। अब t का मान रखेंगे, जो मैंने माना ये रखेंगे, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। तो मेरे प्यारे दोस्त यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 21 को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 21, ठीक है, प्रश्न नंबर 21 दिया है। तो सबसे पहले इस फलन को हम नोट करेंगे। tan स्क्वायर कोण में 2x माइनस 3। सबसे पहले इसको i के बराबर मानेंगे तो लिखेंगे माना i बराबर समाकलन का सिंबल tan स्क्वायर और कोण में 2x माइनस 3, बाहर मेरा dx। जब मेरे प्यारे दोस्त मैंने प्रश्नावली 7.2 के नियम पढ़ाए थे यानी बताए थे, तो वहां पर यह बताया था कि tan स्क्वायर का
tan की घात 2 मिल जाती है तो हम tan स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, सेक में तोड़ेंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। आई रिपीट, मैंने कहा जब मैंने प्रश्नावली 7.2 के नियम पढ़ाए थे यानी बताए थे तो उस क्लास में मैंने ये बताया था कि tan स्क्वायर का हम डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको tan स्क्वायर कहीं भी मिल जाए तो सबसे पहले हम सेक में तोड़ते हैं, उसके बाद ही इंटीग्रेशन यानी समाकलन करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे। एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से तोड़ेंगे। तो मैं लिख देता हूं, चूंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल 1 यानी बराबर 1। अब हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको हम इधर लाएंगे। ओके, सेक स्क्वायर एक्स ये माइनस में आएगा, ये दूसरी तरफ प्लस में जाएगा। अब यहां पर कोण में क्या x, यहां पर क्या है 2x माइनस 3, तो x बराबर काम करेगा मेरा 2x माइनस 3, ठीक है। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे i बराबर समाकलन का सिंबल सेक स्क्वायर, अब यहां पर ठीक है x बराबर काम करेगा 2x माइनस 3 माइनस 1 और बाहर मेरा dx। क्लियर। अब tan को मैंने सेक में तोड़ लिया, अब हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं यानी दो पद हैं, तो प्रत्येक पद का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। तो प्रत्येक पद को सबसे पहले हम ठीक है भाई सेपरेट करेंगे यानी अलग अलग करेंगे। तो लिखेंगे i बराबर, क्लियर, सबसे पहले इस पद को हम समाकलन का सिंबल और dx देंगे, उसके बाद इस पद को। i बराबर, अब इसका हम करेंगे समाकलन, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर tan x प्लस सी, इस सूत्र की सहायता से करेंगे समाकलन। तो tan और कोण में 2x माइनस 3, अब x का गुणांक बट्टे में आएगा नीचे हर में, माइनस एक क्या है यानी 1 है अचर राशि, और अचर राशि का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है, जो d के साथ चर राशि होती है वो हम दे देते हैं, ठीक है। तो 1 को x देंगे तो x आएगा प्लस सी, यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 को हल करेंगे। क्लियर। प्रश्न नंबर 22, तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं। दिया है सेक स्क्वायर, कोण में ये है नोट करेंगे 7 माइनस 4x, ठीक है, और बाहर मेरा dx। अब इसका हम करेंगे समाकलन इंटीग्रेशन। अब सेक स्क्वायर का समाकलन डायरेक्ट मेरे को पता है तो हम डायरेक्ट समाकलन करेंगे। तो क्या होता है tan, कोण में क्या है 7 माइनस 4x, पट्टे में x का गुणांक आएगा माइनस का 4 प्लस सी, यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट हो गया। इसके बाद 23वें प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 23 को। प्रश्न नंबर 23, तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं। दिया है तो नोट करेंगे समाकलन का सिंबल साइन इनवर्स x अपान में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर मेरा dx। सबसे पहले इसको i के बराबर मानेंगे। ओके, माना i बराबर समाकलन का सिंबल साइन इनवर्स x और अपान में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर मेरा dx। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले इसको हम सरल कर लेते हैं, उसके बाद ही इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज i बराबर समाकलन का सिंबल 1 अपान और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं tan इनवर्स x गुणा dx अपान में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसको इस रूप में लिख लिया, ठीक है, इसको इस रूप में लिख लिया। साइन इनवर्स x, इसको मैंने dx के बट्टे में लिख लिया। क्लियर।
अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चर है जिसका अवकलन उपस्थित है। तो इस चर का अवकलन उपस्थित है, तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चर के बराबर मान लेते हैं। माना, ठीक है भाई, साइन इनवर्स x बराबर t। क्लियर। अब हम करेंगे अवकलन इधर। तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर मेरा dx बराबर dt। ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे i बराबर समाकलन का सिंबल। अब इसको मैंने क्या माना, t, तो t गुणा इसकी शकल इससे मिल रही है तो हम इसके स्थान पर dt लिखेंगे। ठीक है। तो i बराबर, अब इसका हम समाकलन करेंगे। तो चर की पावर अचर घात है, t की पावर 1 है, तो अचर घात में हम 1 जोड़ेंगे, 2 अचर घात नीचे लिखेंगे 2 c। तो i बराबर 1/2। अब t का मान रखेंगे साइन इनवर्स x पूरे की घात 2 प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर। तो आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 24 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 24। तो सबसे पहले फलन को नोट कर लेते हैं। टू कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स बट्टे में 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स और बाहर मेरा डी एक्स। ठीक है। तो सबसे पहले इस फलन को हम i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर, समाकलन का सिंबल नोट करेंगे इसे, साइन एक्स और बट्टे में इसे नोट करेंगे कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स और बाहर मेरा dx। सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन यानी इसका समाकलन करेंगे। तो इन दोनों पदों से हम 2 कॉमन लेंगे, 2 मिल जाएगा। कॉमन का मतलब भाग देना। ठीक है। 2 तिनिया 6, 2 तिनिया 6, तो दूने 4। अब मेरे प्यारे दोस्त हम देखेंगे कि इस समाकलन के अंदर वो कौन सी चरासी है जिसका अवकलन उपस्थित है। ठीक है। तो इस चरासी का अवकलन उपस्थित है, तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चरासी के बराबर मान लेते हैं। ओके। इसका अवकलन यह है और इसका अवकलन यह है, लेकिन याद रखना हमेशा जो हर में आपको मिले उसको ही मानना। क्यों? क्योंकि समाकलन हमेशा अंश का होता, हर का नहीं होता। हर का होता लेकिन सूत्रों का होता, जो कि पहले से ही फिक्स होते हैं। ठीक है। तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चरासी के बराबर मान लेते हैं। तो हम t के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना, नोट करेंगे इसे, बराबर t। अब हम करेंगे इधर अवकलन। तो यहां पर 3, अब cos का अवकलन माइनस साइन x प्लस 2, अब साइन का अवकलन cos और बाहर मेरा dx बराबर dt। ठीक है भाई। तो इसको हम पहले लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 3 साइन x बाहर मेरा dx बराबर dt। ओके। अब इसको हम लिखेंगे, इसकी शकल इससे मिल रही है। ठीक है। 2 cos x माइनस 3 साइन x इंटू बाहर मेरा dx। ये हम कहें इसकी शकल इससे मिल रही है, या हम कहें इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम dt लिखेंगे यानी रखेंगे। ठीक है भाई। तो इसको लिखेंगे i बराबर, अब 1/2 को बाहर निकालेंगे तो इसके स्थान पर dt, इसको मैंने माना है t, तो t। अब हम करेंगे समाकलन। तो log वहां पंक्ति में t प्लस c, i बराबर 1/2 log, अब t का मान रखेंगे ये, ठीक है, ये मान रखेंगे। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए।
प्रश्न नंबर 25। अब हम प्रश्न नंबर 25 को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे। सबसे पहले इस फलन को हम i के बराबर मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना। ओके, अब कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो ये कॉस, ठीक है भाई, सेक में जाएगा। कॉस को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक में जाएगा। क्लियर। अब इस समाकलन में इस चरराशि का अपकलन उपस्थित है, tan का सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चरराशि के बराबर मान लेते हैं। माना 1 माइनस tan x बराबर t के बराबर मान लेते हैं। इधर करेंगे x के सापेक्ष अपकलन, तो 1 का 0। अब यहां पर tan x का अपकलन सेक स्क्वायर x और बाहर मेरा dx, अपकलन तो पता होगा, ठीक है। अब माइनस को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब इसको हम लिखेंगे i बराबर, इसकी शकल इससे मिल रही है, ठीक है, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो इसके स्थान पर हम माइनस डी टी रखेंगे, यानी लिखेंगे इसको मैंने t माना तो t, i बराबर, ठीक है भाई, माइनस को बाहर निकालेंगे, ये घात ऊपर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि हर का समाकलन नहीं होता, हमेशा हंस का होता। ये घात प्लस की माइनस में जाएगी। अब हम करेंगे समाकलन। जो समाकलन होता है वो हमेशा हंस का होता, हर का नहीं होता, इसीलिए इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये घात प्लस की माइनस में जाएगी। अब यहाँ पर चर की पावर अचर घात है तो अचर घात में हम एक जोड़ेंगे। अब ये अचर घात नीचे लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस, अब इस घात को हम नीचे लाएंगे, ठीक है भाई। अब हम रखेंगे t का मान जो मैंने माना है। तो प्रश्न नंबर 25 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 26। तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते, तो लिखेंगे दिया है, दिया है। समाकलन का सिंबल कॉस और कोण में रूट एक्स, पट्टे में रूट एक्स और बाहर मेरा डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले इस फलन को हम आई के बराबर मानेंगे, तो लिखेंगे माना आई बराबर, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, रूट एक्स को मैंने डी एक्स के बट्टे में लिख लिया। ओके, अब देखेंगे कि इस समाकलन में वो कौन सी चरराशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। तो यहाँ पर कॉस के कोण में जो यहाँ पर रूट एक्स है इसका अपकलन उपस्थित है, तो इसको हम किसी अन्य दूसरी चरराशि के बराबर मान लेते हैं। माना रूट एक्स बराबर टी के बराबर मान लिया। अब इसका हम एक्स के सापेक्ष अपकलन करेंगे, चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, सूत्र डी अपान डी एक्स रूट एक्स इक्वल 1/2 रूट एक्स। इस सूत्र की सहायता से अपकलन करेंगे, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ओके, 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल 2 इंटू डी टी। तो इसको हम लिखेंगे, क्लियर। 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहां पर ये गुणा में आएगा 2 कॉस, इसको मैंने टी माना टी। अब इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर रखेंगे 2 इंटू डी टी। 2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है,
कॉस का समाकलन साइन। अब टी का मान रखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया।